क्या लगता है फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, क्या लगता है वापस से अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनाएंगे या जनता किसी और को बनाने का मन बना चुकी है? देखिए पत्रकार महोदय, आपका क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। हाँ। आपने दिल्ली चुनाव का जो आपने नज़रिया दिया है, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक बार हरियाणा चुनाव पर भी अपना स्टेटमेंट दिया था। हाँ। कि हरियाणा में मोदी फैक्टर चलेगा। हाँ। और अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। हाँ। वहाँ मोदी फैक्टर है, बाकी दिल्ली की लड़ाई टफ है। हाँ देखिए, हम दिल्ली में काफ़ी टाइम से रहते हैं। हाँ। और मैं कई जगह चुनाव भी करवा रखा हूँ और दिल्ली की लड़ाई टफ है। हाँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। और दिल्ली की लड़ाई 70 सीटों पे टफ है। हाँ। देखिए लोकसभा की बात अलग है, बाकी विधानसभा की बात अलग है। हाँ। लोग लोकसभा में मोदी जी को पसंद करते हैं। हाँ। क्योंकि मोदी जी का काम वो सराहनीय है। हाँ। क्योंकि मोदी जी का डंका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। हाँ। और मोदी की मांग भी है। हाँ। कि केंद्र में मोदी का रहना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि दिल्ली की लड़ाई टफ है, क्योंकि आप पार्टी के जो 2-3 मुद्दे हैं बहुत दमदार मुद्दे हैं। हाँ। मैं उस पर थोड़ा सा नज़र मार रहा हूँ। देखिए पानी फ्री, बिजली फ्री। हाँ। और औरतों के लिए जो उन्होंने बस फ्री किया है। हाँ। ये 3 मुद्दे बहुत दमदार मुद्दे हैं। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को, ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। हाँ। कि अगर भारतीय जनता पार्टी हाँ। अपना सीएम चेहरा हाँ। चुनाव से पहले इन्हें क्लियर कर देना चाहिए, ये लेट कर रहे हैं। हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से कहना चाहता हूं कि अपना सीएम चेहरा क्लियर करें। अगर ये सीएम चेहरा क्लियर करके भारतीय जनता पार्टी का ललकार के दिल्ली की 70 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है। हाँ। तो दिल्ली में मोदी फैक्टर चलेगा, नहीं तो लड़ाई टफ है दिल्ली के अंदर। अच्छा हाँ, अगर सीएम चेहरा नहीं आता है बीजेपी की तरफ से तो फिर बीजेपी के जीतने के चांस कम हो जाएंगे? नहीं, चांस कम के, लड़ाई टफ है। हाँ। लड़ाई एकदम टफ है, कांटे की टक्कर है 70 सीटों पर। अच्छा, क्या लगता है सर आपको? हाँ, क्या लगी टक्कर है, डेफिनेटली कांटे की टक्कर। क्या बीजेपी मतलब ओवर सीट कर सकती है। हाँ। और काफ़ी अच्छा चांसेस है, क्योंकि मतलब देखिए केजरीवाल का वो पोजीशन रहने का तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। जो 62 है वो काफ़ी नीचे सीटें आने वाली है। हाँ। क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है, इनकी कमियों से जानकार हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कट कर रहा है, लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं। तो इनको बहुत नीचे आने वाली है। और वो पीछे अभी मैंने अब सारे रीजन्स मैंने आपको दिया, और खास करके एजुकेशन के लिए जो मैं अभी कर रहा था उसको कंटिन्यू करूंगा कि एजुकेशन में एक्चुअली इन्होंने कोई काम किया नहीं है। जो बच्चों के लिए आप कह रहे हैं। हाँ। ये बच्चों के लिए करना, ये केजरीवाल जैसे लोगों के लिए इतना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। जो सिर्फ लोगों के वोट पे फोकस करते हैं, वो बच्चों के लिए कहाँ से कर सकते हैं? आप ऐसे ही जान जाइए। और बच्चों के लिए क्या हुआ रहता है, तो इनका एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे भी जेल में कहाँ गया था। हाँ। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया लोगों के लिए? नहीं, देखिए दिल्ली में उसने काम किया। हमने बोला ना कि 2-3 मुद्दे जो है बहुत दमदार मुद्दे हैं। हाँ। अब ये देखना बेकार है काम। मैं अब रीजन है कि इनकी अपनी आशाएं हैं। बाकी है कि भारतीय सवाल इस चीज़ का है कि जनता के बीच में अगर आप जाएंगे, एक तो आपका सीएम चेहरा भी क्लियर नहीं है। आप किस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? जनता को पता होना चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का सीएम कौन है। कांग्रेस मैदान में नहीं है। देखिए ये चीज़ मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कांग्रेस मैदान में नहीं है। ठीक है, लड़ाई 70 सीटों पे टफ है। एकदम टफ है। मैं आपको रियल रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैं देखिए किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। बाकी मैं घूमता रहता हूँ, मुझे पूरी रिपोर्ट मिलती रहती है। मैंने हरियाणा चुनाव को भी आपको लेकर बोला था। हरियाणा में जो मैंने बोला बात सही हुई, आपके चैनल पर ही मैंने बोला था। महाराष्ट्र झारखंड में भी मोदी फैक्टर वहाँ चल रहा है, 100% चल रहा है। और वहाँ सरकार बनेगी। ये तो कह रहे हैं दिल्ली में जो भी काम किया अरविंद केजरीवाल ने अच्छा किया। देखिए ये अच्छे कह रहे हैं, पॉलिटिकली मतलब जीत गए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जीतने के लिए वो अच्छे हैं। वाकई पब्लिक के लिए अच्छे हैं कि नहीं, देश पब्लिक के लिए अच्छे हैं कि नहीं, वो अलग अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं है तो अच्छे से अगर क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों बातों में डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं। ये जीतने के लिए, केजरीवाल को जीतने के लिए, पब्लिक को बरगलाने के लिए, पब्लिक को ठगने के लिए इनके जो भी थे, बिजली पानी फ्री करने वाला मुद्दा, या फिर बस में किराए फ्री कर देने के लिए लेडीज का मुद्दा, या शराब को एक के साथ एक फ्री करने वाला मुद्दा, ये जीतने के लिए अच्छे हैं। लेकिन पब्लिक के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, देश भविष्य के लिए ये बिल्कुल गलत है। ऐसे जो अप्रोच, जो ट्रेंड सेटअप कर दिया है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये तो कह रहे हैं बेकार है सारे मुद्दे। अब देखिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए चलाते हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, कि दिल्ली की लड़ाई टफ है। एकदम टफ है और 70 सीटों पर कांटे की टक्कर है। हाँ। ये बताइए मुझे, जो महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, आप उसके पक्ष में है या विपक्ष में है? नहीं, पक्ष में हूँ। पक्ष में ये कह रहे हैं जो महिलाओं के लिए बस फ्री करी अच्छी है। नहीं, कंप्लीट फ्री का देखिए, अब 6 साल से वो चीजें चल रही है। कंप्लीटली फ्री कर देने का कोई ऐसे मतलब नहीं बनता। 50% कर दो उसको, ठीक है ना, 50% से ज्यादा नहीं कर सकते उसमें। और जो मोस्ट नीडी है उसको किया जाना चाहिए। और यदि मतलब इस टाइप से फ्री करने का, और सबसे पहले की नियत साफ होनी चाहिए कि फ्री आप कर क्यों रहे हो।
ठीक है ना, उन महिलाओं के सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हो या वास्तविक रूप में उनको मतलब उनका बौद्धिक स्तर या उनको चंद तरह से फायदे पहुंचाना आपका यदि इंटेंशन है तो कई तरीके और से भी कर ये तो सकते कह हो। रहे महिलाओं को कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। क्यों नहीं, बसों में सब महिलाएं जा रही हैं, हमारे भी घर के जा रही हैं, भाई साहब के भी घर के जा रही हैं, आपके घर की भी जा रही हैं, बिल्कुल। हमारी माँ बहन ही तो जा रही हैं, कौन जा रहा है उसमें, कौन उसको यूज कर रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री करी है, उससे खुश हैं आप? हाँ, मुझे मिल रहा है, उसका फायदा मैं ले रहा हूँ, मेरा एक रुपया नहीं आता, मुझे मिल रहा है। नहीं बिजली मिल रहा है, अरे बिजली आप सरकार को बिजली, सरकार को 200 यूनिट बिजली के लिए थोड़े बनाते हैं आप, अपना वोट की वैल्यू जस्ट क्या 200 यूनिट बिजली ही है या फिर पानी ही है, और भी बहुत एजुकेशन है, मेन मुद्दा एजुकेशन होना चाहिए। जनता के मतलब बौद्धिक स्तर को सरकार उनकी जो योजनाएं हैं वो बढ़ाने में सक्षम है कि नहीं, ये सब चीजें देखनी है। एजुकेशन के ऊपर काम किया है नहीं किया बीजेपी ने? देखिए एजुकेशन पर भी बीजेपी ने काम किया है। देखिए मोदी जी का जो काम वो सराहनीय है, मैं चीज बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। केजरीवाल का बताइए आपने। देखिए केजरीवाल के भी कुछ काम अच्छे हैं और उसी मुद्दे पे दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, 70 सीटों पर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई टफ है। कह रहे हैं करा है जीतने के लिए किया है, करा है, जो भी किया है वो एक अलग ट्रेंड सेट कर दिया। ऐसा नहीं कि पब्लिक को फायदा अब क्या, देखिए सबसे बड़ी बात हो कि क्या दे के हम आपसे क्या ले रहे हैं, दिया क्या और ले क्या रहे हैं, इस पे फोकस करना है। तो बीजेपी ले लिया बहुत कुछ। अगर बीजेपी